नाम जप और भगवान की भक्ति भी भगवान की मर्जी के बिना हम नहीं कर सकते, या यूं कहें कि मिलते ही नहीं है। ऐसा हमारे खुद के साथ हुआ था कि बहुत टाइम पहले हमने मतलब वो शुरू किया था कि वो होता है ना कि एक इंटरेस्ट वाला मतलब भूत वाली कहानी सुनना, भूत वाली मतलब पिक्चर देखना, वो उसमें मज़ा आता था कि देखने में तो मज़ा आता है, लेकिन जब डर लगता है तब ऐसे लगता है जैसे मान लो हम लेट रहे हैं तो अचानक से इधर थोड़ा सा भी पर्दा हिला तो ऐसे लगे क्या है उधर, ऐसे होता है। इसलिए मतलब हम ऐसी चीज़ें देखते हैं तो सीधा कहाँ भागते हैं हम, भगवान की तरफ कि भगवान बचा। लेकिन हमने खुद किया है ये सब कि देखा जाए तो ऐसा मतलब भ्रम होता है, लेकिन हर बार मतलब भ्रम हो ऐसा नहीं होता। बहुत सी बार कुछ चीज़ें ऐसे भी नोट होने लगती हैं कि जैसे हमने कुछ टाइम के लिए ही वो पीरियड आया था कि एक टाइम ऐसा था कि हम दिन में भी वो चीज़ें देख रहे हैं, शाम को भी वो चीज़ें देख रहे हैं। तो मतलब जहाँ अगर बाहर गलती से भी थोड़े से 8 बजे से छत पे भी निकल गए तो ऐसे लगता है कोई आ नहीं जाए, कहीं कुछ खड़ा हो, कहीं कुछ छुप के बैठा हो, ऐसे लगता था। मुझे भी लगता, मैं बाहर नहीं निकलती थी, यूँ कहेंगे कि लट्टू जल रहा है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर भय था कि ये भी एक चीज़ें हैं कि हमारे मन में डर होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि हम मतलब इतने डर को अपने आप पे हावी कर लें कि वो हमें डर नहीं है फिर भी डर लगने लगे। बहुत सी बार ऐसा होता है कि डर नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे अंदर वो डर बैठ जाता है कि कुछ तो है। इसलिए मतलब भगवान की भक्ति करते हैं, नाम जाप करते हैं, तो उस टाइम हमें मतलब नाम जाप का भूत सवार हुआ था कि हमें नाम जाप करना है, नाम जाप करना है। हमने हमारे गुरुजी से बात करी, गुरुजी ने ये बोला कि नाम जाप मतलब तुम वैसे ले लो नाम जाप, अब वैसे मत करो, बिना मतलब फल तो मिलेगा लेकिन वो वाला फल नहीं मिलेगा जो मतलब वो होता है ना कि हमारी बीच में एक ढाल खड़ी होती है, वो होते हैं हमारे गुरु। गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम पे कोई विपदा आती है, हम बिना गुरु के नाम जाप करते हैं तो कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें बहुत सी बार अपनी मुक्ति के लिए ही सामने आ जाती हैं। इसलिए मतलब जब भी करो तो अपने आप को मतलब प्रोटेक्ट करो कि हम सुरक्षित हैं, नहीं तो उसका फल हमें नहीं मिलेगा। बुरी चीज़ें भी नाम जाप को खींचती है। ऐसा नहीं है कि हम पवित्र नाम जाप कर रहे हैं तो उसका बुरी चीज़ पे मतलब बुरी चीज़ उसे ग्रहण नहीं कर, वो अपनी भूख मिटाने के लिए कर लेगी। इसलिए मतलब जब भी कुछ ना कुछ करो ना तो गुरु को पहले माध्यम बना लो कि आप बीच में खड़े हो, मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आप पे विपदा आएगी। उन्हें सब नॉलेज है, हमें नहीं है। हम क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता, हम तो एक पागल हैं, बुद्धू है, जो मन में आता है उसी में चल पड़ते हैं, तो हमें नहीं पता कब क्या होगा। इसलिए बिना सोचे समझे किसी मंत्र का जाप ना करें, बिना सोचे समझे कुछ ऐसी चीज़ें ना करें कि ये पैसे आएंगे ये कर लो, पैसे आएंगे ये कर लो, नहीं करना चाहिए। पता चले कि वहाँ आधा अधूरा बताया गया था, अब विपदाएं हमारे ऊपर आ रही है, ऐसा होता है। ऐसे ही एक फैमिली थी कि जिन्होंने मतलब एक देवी का मंत्र था, मंत्र मतलब वो होता है ना बीज मंत्र, स्ट्रॉन्ग मंत्र था। तो उन्होंने मतलब कहीं देखा और अपने एक दोस्त से राय मांगी कि मैं इस मंत्र में कितनी शक्ति है। तो वो जो दोस्त था वो मतलब इन चीज़ों में था कि मतलब वो एक वैसा होता है ना कि मतलब वो सिद्ध किया हुआ, साधना किया हुआ वैसा था वो दोस्त। तो उन्होंने बोला कि बिना मतलब किसी भी मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, पहले मंत्र जाप करने से पहले गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर जाप कर रहे हो तो पहले तुम्हारी इच्छा क्या है वो तुम्हें पकड़नी होगी, बिना मतलब तुम करो ही मत जाप। तूने नहीं मैं तो वैसे ही बस नॉलेज ले रही थी। तो उन्होंने नॉलेज ली उसे और मंत्र का जाप करना शुरू, घर आके आसन लगाया और मंत्र का माला जाप शुरू कर दिया। अब इन्हें नहीं पता था कि क्या होने वाला। अब इन्होंने ना कोई मतलब वो होता है ना, जब भी हम किसी चीज़, जैसे हम हनुमान चालीसा का वो करते हैं तो हमें पता है कि हनुमान जी मतलब हमें हनुमान जी से क्या चाहिए। यूँ कहें कि जैसे हम किसी मनोकामना के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, जैसे लोग मतलब बहुत सी बार नेगेटिव चीज़ को दूर करने के लिए करते हैं,
लेकिन उसमें भी हमें प्रण लेना पड़ता है कि हमें कितने दिन की हनुमान चालीसा करनी है। हमें संकल्प लेना पड़ता है कि हम 21 दिन की हनुमान चालीसा करेंगे, 11 दिन की करेंगे, 7 दिन की करेंगे, 7 बार करेंगे, 21 बार करेंगे। इसमें ये चीज़ें होती हैं। अगर कोई एक डायरेक्शन फिक्स ना हो तो चीज़ें तितर बितर की हो जाती है। यूँ कहें कि भगवान को हमने कुछ संकेत ही नहीं दिया, भगवान कुछ शक्ति ऐसी होती है जो नेगेटिव इफ़ेक्ट भी डालती है। तो इन्होंने जाप करना शुरू किया तो इनके घर में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। तो अब इतना परेशान हो गया, बच्चा भी लड़ रहा है, हस्बैंड भी लड़ रहा है। यूँ कहे कि सुबह से शाम तक लड़ाई। तो अब ये वापस अपने दोस्त के पास गई और बोला कि मेरे घर में झगड़े पता नहीं अचानक से कैसे बढ़ गए। तो उन्होंने बोला कि तुमने कुछ किया था क्या? उन्होंने साफ मना कर दिया, नहीं मैंने कुछ नहीं किया। कि बिना कुछ किए ये सब नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे ये सब चीज़ें ऐसे, मतलब बिना कोई तो कैसे लड़ेगा। अब छोटी छोटी बात, तुमने पानी नहीं वो करा, तुमने रोटी नहीं बनाई, तुमने वो नहीं किया, तो बिना सोचे समझे मतलब ये सब हो रहा था। और ये जब से हो रहा था, जब से उन्होंने मंत्र जाप शुरू किया था, या यूँ कहे कुछ टाइम के लिए शुरू किया फिर बंद कर दिया। जब अभी भी उन्होंने नहीं बताया कि मैंने इस मंत्र का जाप किया था। उन्होंने बोला, जब उन्होंने पूछा था तो बोला था ये मंत्र बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बीज मंत्र है, वो तो स्ट्रॉन्ग होता ही है, इसलिए बिना उसके ये बीज मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। उन्होंने किया तो सब कुछ परिवार बिखरने लग गया। यूँ कहें कि वो जॉब करती थी, उनकी जॉब में इल्ज़ाम लगना शुरू हो गए उन्हीं पे। अब हुआ क्या, वो दोस्त के पास, दोस्त से बोला, दोस्त ने पूछा एक बार, उन्होंने मना कर दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। फिर उन्होंने हार के बताया ही कि मैंने इस मंत्र का जाप किया, कि तुमने संकल्प किया कि मुझे ये फल चाहिए कि नहीं, मैंने तो बस चटाई बिछाई जाप कर लिया। तो कि ये उसी का असर है कि तुमने बिना कुछ किए, क्योंकि ये मंत्र वैसा है कि तुम्हारे दुश्मन तुमसे दूर हो। ऐसा मंत्र है कि तुम्हारे मतलब जो भी दुश्मन है वो तुमसे दूर हो। तो जो तुम्हारे मतलब, अब उन्हें थोड़ी पता है कि ये तुम्हारी फैमिली है, ये तुम्हारे मतलब बाहर वाले हैं, तो अब ये तुमसे थोड़ा बहुत बोल देते थे तो ये भी तुम्हारे ही दुश्मन हो गए। पति ने कुछ बोला तो वो भी तुम्हारा ही दुश्मन हो गया। तो इस तरीक़े से ये चीज़ें असर कर रही है। इसलिए तुम अब उस देवी से माफ़ी मांगो और बोलो अपनी लीला को आप समेटो। तो उन्होंने माफ़ी मांगी, फिर से मंत्र का जाप किया और बोला कि माता आप अपनी लीला को समेट लीजिए। तो माता ने सबको शांत किया, सबको जो इल्ज़ाम लगा था वो भी हट गया। क्योंकि हमें बिना सोचे समझे भगवान की पूजा तो हम करते हैं, लेकिन वो होता है ना कि हम नॉर्मली पूजा करते हैं, छोटी मोटी पूजा करनी चाहिए ताकि हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग बने। लेकिन हम बिना मतलब बड़ी बड़ी, क्योंकि देखा जाए तो जब हम घर में हवन करवाते हैं या यूँ कहें कि कहीं हवन में हम बैठते हैं तो लास्ट में पंडित जी हमसे बुलवाते हैं ना कि भगवान कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करना, हम अज्ञानी बालक। पंडित सामने बैठा है लेकिन पंडित बुलवाता है ना कि हमें नहीं नॉलेज, आप हमें क्षमा करना। इसलिए मतलब कुछ भी करो तो मतलब क्षमा मांगो भगवान से कि गलती हो गई, माफ़ करो। वो आपकी, क्योंकि माता है, भगवान हमारे पिता हैं, तो अपने बच्चों को तकलीफ़ में कैसे देख सकते हैं, वो माफ़ अवश्य करते हैं। इसलिए बिना सोचे समझे कुछ भी मत करो, क्योंकि पता चले हम अच्छा करने निकले थे, अपने फ़ायदे के लिए निकले थे, लेकिन अपना ही नुकसान करा बैठे। इसलिए जो करो सोच समझ के करो, बाकी तो भगवान पे छोड़ दो, जो लाइफ में लिखा है वो होकर रहेगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।